तो रेलवे के बुजुर्ग यात्री यानी कि सीनियर सिटीजन्स को दिए गए 50% किराए छूट को हमेशा बंद करने के लिए सरकार के फैसले पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस मामले पर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार भगोड़ों को करोड़ों रुपए का घोटाला करने का मौका देती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए 1600 करोड़ रुपए का बोझ नहीं उठा पा रही। कोरोना काल के समय से वरिष्ठों के लिए रेलवे के किराए में मिलने वाली छूट बंद है और सरकार ने इसे हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान किया था। और अब इस फैसले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, विपक्ष पार्टियों की ओर से। ट्रेन की कंसेशन पर किस तरह से सियासत की जा रही है। किराए में छूट बंद तब से की गई जब कोरोना काल शुरू हुआ था, तब इससे यह कहते हुए शुरू किया गया था इस ट्रेंड को कि कोरोना की वजह से ट्रेनें भी कम चल रही हैं, रेलवे पर भार अतिरिक्त है, लेकिन उसके बाद अब इसे सरकार ने परमानेंटली बंद कर दिया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 1600 करोड़ रुपए सरकार के खाते में बचेंगे, लेकिन अब इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार करोड़ों रुपए का गबन करने वालों को छोड़ सकती है, लेकिन बुजुर्गों को यह राहत नहीं दे सकती। सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन खत्म किया, बोल रही है कि 1600 करोड़ रुपया बच रहा है। तो क्या हुआ, 1600 करोड़ रुपया बचा, इन लोगों का कोई इसमें सरकार में कोई दान नहीं है। हाँ, आप 34,000 करोड़ रुपया लूटने का मौका दे रहे हो। आप नीरव मोदी को 13,000 करोड़ रुपया लूटने का मौका दे रहे हो और 1600 करोड़ रुपया के लिए आपको जान जा रहे हैं क्या? बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? आप तो कमा रहे हो। रेलवे में किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट खत्म करने के सरकार के फैसले के बाद पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और केंद्र सरकार पर सियासी हमले बदस्तूर जारी हैं। की बात है कि सीनियर सिटीजन कोटा खत्म नहीं किया है। इस सरकार के अंदर की जितनी भी संवेदना थी ना, वो मर गई है। इनको लगता है ना कि इनको चुनाव जीतना आ गया है। हिंदू मुसलमान कर देंगे, खालिस्तान पाकिस्तान, बुलडोजर कर देंगे, अजान कर देंगे, कुछ भी कर देंगे ताकि लोग उलझे रहे। और उनकी जो चीज़ है, मौलिक चीज़ है, कैसे गरीब आदमी यात्रा करता है, अब क्या चाहते हैं? सब खत्म कर दो। अरे सब 75वां वर्ष है आज़ादी का, अब तक की सारी संचित चीज़ों को एक एक करके आप कब्र में ले जा रहे हो। यकीन रखिए, आज तालियां। कुंदन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने तो अपनी ओर से साफ कर दिया था कि 1600 करोड़ रुपए सरकार इस फैसले के बाद बचा लेगी, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हमले बोल रहा है, किस तरह की सियासत आप इस मामले में देख रहे हैं? क्या वाकई विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो जनता से जुड़े मुद्दे की सियासत कर रहा है? बिल्कुल, आप उठाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब सालों से ये परंपरा चली आ रही थी और जिससे हालांकि बाद में 19-20 में एक ऑप्शन से सरकार ने 2019 में की संपन्न बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्हें लगता है कि अपनी सब्सिडी वो छोड़ सकते हैं, वो उस तरह के स्कीम में करीब 22 लाख लोगों ने ऑप्ट किया था और 22 लाख बुजुर्गों ने अपनी यात्रा के दौरान सब्सिडी नहीं ली गई थी। लेकिन कोविड के नाम पे जो बंद किया गया, ऐसा लगता है कि सरकार को कोविड के नाम पर बहाना मिल गया और इसके बाद आप न केवल इस बार के पार्लियामेंट के सवालों में बल्कि अलग अलग फोरम पे भी, मीडिया के सवालों में भी लगातार रेल मंत्री या रेलवे की तरफ से ये कहा जाना कि हम पहले से घाटे में चल रहे हैं और पहले से घाटे में हम इस तरह के अब योजनाओं की शुरुआत नहीं करेंगे। हालांकि एक और प्रस्ताव जरूर आया था कि इस तरह के जो डिफरेंट कैटेगरीज के कंसेशन मिलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की बात कर लें, आप दूसरे स्टूडेंट्स की बात कर लें, तो सरकार ने कहा था कि हम सामाजिक जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है वो खर्च अगर वहन करता है तो वो रेलवे एज ए ट्रांसपोर्टर के तौर पे डिस्काउंट रेट पे उनको यात्रा कराने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन अपोजिशन जिस तरीके से लगातार घेराबंदी करता है, मुझे लगता नहीं कि कोई रेलवे इस रुख में बदलाव करने की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर एक कंसर्न जरूर है लोगों के बीच में कि जिस तरीके से महिलाओं को 50% और पुरुषों को जो 60 के होते तो उनको 45% जो डिस्काउंट मिलता था वो बंद कर दे, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी राहत की बात होती थी। लोग यात्रा के दौरान, बिल्कुल कुंदन, रिटायरमेंट के बाद जनता ये बात जरूर चाहेगी कि इस मामले पर विपक्ष सियासत करे, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है और जनता को एक जो बड़ी कंसेशन मिलती थी वो कंसेशन कहीं ना कहीं सरकार ने खत्म कर दी, तो इस पर सवाल उससे जरूर पूछे जाएं। रुक